is Mama, then with Mama this is Papa, this is Ba, this is Ador, this is Nandu. Wow, what a lovely family. Touch wood, amen, amen, amen. Hi everyone, Namaskar. Those who are viewing me for the first time, please subscribe. Thank you. And my lovely subscriber family, देखिए माला हाजिर है. तो बच्चों के टिफिन के लिए रहेगी एक बहुत ही यमी टिप और साथ में चीज़ी वाइट सॉस की इजीएस्ट रेसिपी भी. और मुझे लगता है आज के व्लॉग में फॉल के लास्ट लीव्स मैं आपको दिखा पाऊंगी क्योंकि अब स्नो का कहर जो है जारी है और एक बहुत बड़ा बवाल हो गया. ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए और स्नैक्स शॉपिंग करके जो है ये तांडव हो गया शुरू. के स्नैक्स के चलते. सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल Love and Life with Mala. हमारे हाउस ओनर का मैसेज आया कि उन्होंने जो है रिसेप्शन एरिया में नीचे जो है एयर फिल्टर भिजवा दिया है. इसको फर्नेस फिल्टर भी बोलते हैं. तो ये एक यहाँ का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. हर 2-2.5 महीने में जो ये एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है. तो ये काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट था जो कि हो गया. चलिए अच्छा है. और साथ में आज सुबह तीनों बच्चे मेरे ना एकदम ड्राइंग आर्टिस्ट बन गए. और देखिए उनका कैनवस. Nandu is wearing glasses. Which is Nandu? Sit and say everyone. Whom you are drawing, Ador? Papa, okay. And Nandu, will you draw Mama? Nandu, will you draw Mama? Take. What about me? Take. Now what should I do? I'll make 3 hearts for it. You get bang. I also got bangs. Okay. So This is Mama, then with Mama this is Papa, this is Ba, this is Adu, this is Nadu. Wow, what a lovely family. Touch wood, amen. this is Mama. This is Papa. And who's this? Dun dun. This is Didun. Nani, see, she has made you also. This is Sapu. This is Didun. This is Mama, Papa, Banku, Ador, Nandu. And here Suchi and Deepu has got a Tondu. ये मेरे मील प्रेप का ही हिस्सा है. अगले दिन के लिए मैंने थोड़ा सा पास्ता बॉईल करके रख दिया है. और साथ में मैं हमेशा से इन लोगों को जब मैक चीज़ देती हूँ तो जो वाइट सॉस, चीज़ी वाइट सॉस है वो पहले से ही बना के रख देती हूँ. इससे क्या है, टाइम भी सेव होता है और जब आपको मन करे तब आप थोड़ा सा वाइट सॉस ऐड कर लो और आपका मैक एंड चीज़ हाजिर हो गया. तो मैंने क्या किया, पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाला ताकि बटर जब डालूं तो वो जले ना. मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला और करीब 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम मैदा डाला. अब इसको अच्छे से लो मीडियम आंच में आपने भूनना है. इसको तब तक भूनना है जब तक मैदे की कच्ची स्मेल ना चली जाए. अब ऐड करना है इसमें दूध. और मेरे को ये थोड़ा सा क्रीमी और गार्लिक ही पसंद है तो बच्चों को गार्लिक का फ्लेवर भी पसंद है तो इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर देती हूँ. और साथ में आप ग्रेटेड चीज़ भी ऐड कर सकते हैं. मेरे पास ग्रेटेड नहीं था तो मैंने 2 चीज़ स्लाइस ऐड कर दिए. और इसको आपने लो आंच में ही पकाना है ताकि ये जले ना. और आपको ये जितना थिक पसंद है आप उतना करके इसको फ्रिज में रख सकते हो. ये आराम से 3-4 दिन जो है ग्लास कंटेनर में आराम से प्रिजर्व हो जाता है. देखिए क्या यमी गार्लिकी चीज़ी जो वाइट सॉस है वो रेडी है. इस तरीके से मैं इसको रेडी करके टिफ़िन में रख देती हूँ. इनको मैक एंड चीज़ बहुत पसंद है. जब भी ये फरमाइश करते हैं मैं ये ऐड करके इनको तुरंत बना देती हूँ. तो थोड़ा सा पैन में मैंने बचा लिया था क्योंकि इतना यमी लग रहा था. मैंने कहा थोड़ा सा पास्ता इसमें ऐड कर लूँ. इस तरीके से देखिए आप भी कर सकते हैं. ये बच्चों के टिफ़िन के लिए ना बहुत अच्छा टिप है. आपको तुरंत कुछ करना नहीं पड़ेगा, पहले से करके रख दीजिए. आपको ये व्यू देखकर क्या गाना याद आ रहा है बताइए. मुझे तो वही याद आ रहा है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. सो सिलसिला का ये फील आने के बाद हम लोगों ने ली स्ट्रीट कार एंड वी ड्रॉप डाउन टू नोजो स्ट्रीट. और ये चर्च देखिए कितना प्यारा है. एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम वी वेंट टू फ्रेस्को. यहाँ का जो फ्रेस्को है वो हम लोगों को एक्सप्लोर करना था बट उसके पहले पड़ा विनर्स. और विनर्स में मैं ना घुसूं ऐसा तो हो नहीं सकता बट मुझे कुछ भी नहीं मिला. फ्रेस्को उसके बगल वाली बिल्डिंग में ही था. तो फ्रेस्को मैं पहुंची और फ्रेस्को में बहुत अच्छी डील्स थी और मुझे यहाँ का फ्रेस्को भी देखना था. एक्चुअली मिसिसागा वाला फ्रेस्को बहुत छोटू था इसके सामने और चीज़ें यहाँ पे डील्स अमेजिंग थी. तो मुझे भगवान जी की प्रसादी वगैरह भी मेरी ख़त्म हो गई थी. मैं ना ड्राई फ्रूट्स चढ़ाती हूँ तो वो सब भी लेना था.
और साथ में मैंने बटर का डील देख लिया था, तो मेरे इतना दिमाग में बटर ही घूम रहा था। तो यार मजूमदार ने कहा तू पहले आराम से सब कुछ ले ले, बटर एंड ऑल रहेगा, बिकॉज ना यहाँ पे जो अमेजिंग डील्स रहती है वो ख़त्म हो जाती है, और प्लांट ना लूँ ऐसे तो हो नहीं सकता। एक्चुअली आज का मेन ग्रोसरी शॉपिंग था नंदू और आदुर का स्नैक्स। उनका जो शॉर्ट स्नैक ब्रेक होता है ना, उसके लिए कुछ स्नैक्स मैं लेने आई थी, और फ्रेशको हैज़ गॉट अमेजिंग डील्स। सबसे पहले तो बटर में मुझे डील दिखी, ये देखिए 579 का बटर जो है $3.88 पे मिल रहा है, तो $2 करीब जो है बच रहा है। तो मेरा तो घी बनता है, आप लोगों को मालूम है, तो मैंने बटर ग्रैब किया। और अब मैं अपने असली शॉपिंग में आई इन लोगों के स्नैक्स लेने के लिए। और यहाँ पे स्नैक्स जो है पीनट फ्री होना चाहिए, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि पीनट फ्री अगर नहीं होता है तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, मतलब स्कूल में चलता ही नहीं है। इसलिए देखिए ऐसे जो यहाँ पे सिंबल्स रहते हैं पीनट के ऊपर क्रॉस, वो देख देख के लेना पड़ता है। और ये सारी कुकीज़ और जो इनके पसंद की जो स्नैक्स रहती हैं, और जो स्नैक्स होंगी वो थोड़ी सी हेल्दी होंगी, मैं देखती हूँ मल्टी ग्रेन वगैरह की हो तो मैं वो देखती हूँ। और ये ओरियो जो बर्थडे वाला जो फ्लेवर है ये इनको बहुत पसंद है, तो पता है इनके पसंद नापसंद देख के ही मैंने जो है आज ठान के आई थी कि आज मैं भर के स्नैक्स लेके जाऊंगी, बिकॉज स्नो भी बहुत हो रहा है। एंड आफ्टर दिस आई वाज डन। सो बिलिंग एंड ऑल में मैं नहीं ले पाई शूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। तो इसके बाद हम लोग पहुंचे घर। सो घर आने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद बच्चे तो सो रहे थे, यार मजूमदार भी थोड़ा लेट गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये सब अब शुरू करती हूँ, क्योंकि ये सारा काम जो है बहुत ज़्यादा बाद में अगर आप ये डिले करो ना तो फिर आलस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आई देखिए। और पता है फ्रेशको में फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, रीजनेबल प्राइस तो नहीं बोलूँगी, बट येस बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी होते हैं वहाँ का। स्पेशली ये हनी ड्यू तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो भरपूर स्नैक्स जितना मुझे लगता मैं ले आई, मुझे लगता है ये आराम से 2 वीक्स जो है इनका चल जाएगा। एंड देन जो है हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम आई थिंक 18 दिसंबर से। मैं सोच के मैं ले आई हूँ भरपूर अपना स्नैक्स, ताकि मुझे निकलना ना पड़े। फिर यार मजूमदार को ये कॉर्न मसाला बहुत पसंद है, ये ले आई। देन मेरा बटर आ गया, देन फ्रूट्स भरपूर आ गए, तो यू नो आई वाज क्वाइट कंटेंट। और ये सी सॉल्ट तो आपको मालूम है एज अ रेकी हीलर मुझे बहुत सॉल्ट लगता है, और मैं आपके साथ भी जो है शेयर करती रहती हूँ टिप्स। तो मुझे सी सॉल्ट जो है दानेदार वाला दिखा, तो मैंने वो भी ग्रैब कर लिया। और पीनट्स तो आपको मालूम है माला का वीकनेस है, सो साथ में आया पीनट बटर। और मतलब पता है मैं सोच के सब कुछ ले आई। देन इनका फ्रूटी लूप्स ये सब भी खाली हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं, एक बार में जब निकले ही हैं तो मैं ले आती हूँ। वैसे प्लान नहीं था इतना कुछ लाने का, सिर्फ स्नैक्स लाने का ही प्लान था, बट मैंने कहा नहीं चलो ले ही आते हैं, अब निकले हैं तो। फिर वहाँ पे ना कुछ इंडियन इनके स्नैक्स जो ये बीकाजी के ये मूंग दाल वगैरह खाते हैं और हल्दीराम्स के, वो भी मिल गए थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों। तो ये सारा सामान आ गया, बट अब चक्कर था कि ये सारा सामान मैं रखूँ कहाँ। तो मैं ये सब सामान देख रही थी और मुझे लग रहा था कि ये सारा सामान जो मेरा अन्न भंडार है अंदर, वहाँ पे मैं रखती हूँ। तो मैं गई अंदर चेक करने की, मैंने कहा चलो अन्न भंडार की स्थिति देखी जाए। और देखिए ये ठसाठस टचवुड मां अन्नपूर्णा की कृपा से पहले से ही भरा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कहाँ स्नैक्स रखूँ बताइए। तो अब सबसे बड़ी चिंता में मैं पड़ गई थी कि इतना सारा चीज़, और पता है स्नैक्स ये सब ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहिए ताकि वो दिखे जब बच्चा लेना चाहे या मैं कुछ उनको देना चाहूँ तो मुझे ढूंढना ना पड़े। तो वही मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ। तो मुझे लगा कि चलो पीछे का जो अलमारी है उसी में कोई एक शेल्फ करके मुझे करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी ये सब अटेगा कि नहीं यही मैं सोच रही थी। तो मैंने कहा चलो करके तो देखते हैं, अगर नहीं अटेगा तो एक और शेल्फ ले लेंगे। तो फिर मैं गई और मैंने फिर ये जो है इस महाराज को रीडेकोर करने का सोचा, और टू माई सरप्राइज आई वॉज लिटिल रॉन्ग कि एक शेल्फ में ये आएगा नहीं करके। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जो भी होगा पहले इसको खाली करते हैं, ये भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, साथ में स्नैक्स का भी मैं कुछ एक करती हूँ। एंड सिंस दिस इज़ द साउथ वेस्ट कॉर्नर, दिस इज़ द साउथ वेस्ट पोजिशन में जो है ये मेरा वार्डरोब है, तो यहाँ पे अगर मैं अपना अन्न कुछ भंडार करूँ तो ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो मुझे इमीडिएटली क्लिक हुआ, मैंने कहा नहीं स्नैक्स का जो है मैं अभी यहीं पर बना दूँगी। तो देखिए ये थी उसकी हालत अलमारी की, और ये टेबल की हालत थी। मतलब मैं तो पछता रही थी कि भैया मैं स्नैक्स खरीद के क्यों लाई। स्नैक्स ने ना देखिए तांडव करवा दिया, ये देखिए। तो मैंने पूरा पहले खाली किया, साथ में फिर मैं ऑर्गेनाइज भी करती रही, और इस तरीके से
हर एक पोर्शन जो है मैंने किया और फिर टेबल को भी मैंने खाली किया, जो अननेसेसरी चीज़ें थी उनको भी हटाई जो पहले यहाँ पे रहती थी। सो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द वार्डरोब, वो जो अलमारी थी वो हो गई थी। अब बारी थी टेबल की। टेबल को भी क्लीन किया और अब स्लैब के पोर्शन को देखिए कितना गंदा था। इसको भी मैंने ना सोचा अभी मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो मैं सच्ची में बैठ जाऊँगी, शरीर छोड़ देगा एकदम। तो इस तरीके से पास्ता वगैरह अगले दिन का मील प्रेप के लिए आई एम ऑल डन एंड आई एम हैप्पी टू शो यू द फाइनल रिजल्ट। अब ऊपर जो है इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए। ये स्नैक्स जो है मैंने इस तरीके से इधर ये यार मजुमदार का रख दिया और साथ में नीचे वाला जो शेल्फ है ये ट्विंस का कर दिया, ताकि वो रीचेबल भी हो और वो आराम से ले पाए। तो ये वाला हो गया और नीचे इसके जो है मेरे नॉन स्टिक बड़े बड़े पैन्स आ गए और नीचे में लिड्स आ गए। यहाँ पे मैंने ऊपर ग्लास कप्स रख दिए जो कि हमको नहीं चाहिए रहते हैं। हाँ, ये बोल्स और ये मिक्सिंग बोल्स चाहिए रहते हैं। ये प्लेट्स साइड में इस तरीके से ट्विंस का टिफ़िन और बॉटल का सेक्शन कर दिया। अब मैं खुश थी कि जो स्नैक्स रखे साथ में ये जो अलमारी है ना, ये भी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया कि मुझे अच्छा लग रहा था। इट वॉज नीट एंड क्लीन और जो चीज़ जहाँ पे रहेगी वहीं पे रहेगी। नीचे ऐसे आटे के और चावल के बर्तन रख दिए। ऊपर मेरा केक का बेकरी का पूरा सब चीज़ रख दिया मैंने। नीचे टिश्यू और लाइनर्स रख दिए। यहाँ पे मेरा डेली का जो मसाला रहता है वो रख दिया और यहाँ पे जो यार मजुमदार के टिफ़िन के जो केसेस हैं वो रख दिए और नीचे जो 3 शेल्फ थे उसमें लहसुन, प्याज और आलू रख दिया। सो हो गया पूरा। मुझे लगता है अभी कितना बज रहा है, 5:15। 4:25 पे शुरू किया था, 5:15 बजे पूरा खत्म हुआ। नंदू के स्नैक्स के चलते और फ्रेशको वगैरह में खूब मतलब खेल के जा रही थी, आप देखोगे ही। और लेकिन आई एम हैप्पी कि स्नैक्स जो है अब पूरा यहाँ पर हो गया है। इवन मैंने नीचे रखा है क्योंकि ताकि बच्चे भी ले सके, उनके हाथ में आ सके। और जो चॉकलेट्स वगैरह है वो मैंने एकदम ऊपर कर दिया है ताकि वो स्टेयर्स में चढ़ के भी ना ले सके। तो लेकिन बहुत काम हो गया। वो अन्न भंडार तो पूरा फुल था। और अभी क्या है ना, नंदू को स्नैक्स का बहुत शौक है। मैं भी ऐसी थी छोटे में, मैं भी बहुत स्नैक्स खाती थी, लेकिन आदोर और महक दे नेवर टच्ड एनी स्नैक्स ऑन मी। नंदू को कुछ ना कुछ मंचिंग टाइप का चाहिए, तो हम लोग उसी के लिए गए थे। खैर यहाँ का जो फ्रेशको है नोजो स्ट्रीट का, वो बहुत बड़ा है। मतलब हमारे मिसिसागा में जो फ्रेशको था वो तो उसका 1/3 था। तो ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, मैं स्नैक्स ही सोच कर गई थी, तो वही हम लोग लेकर आए। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये महाराज भी जो है डेकोरेट हो जाएंगे। एनीवेज अच्छा ही है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि किस तरीके से मैंने अपना सब कुछ, बेकरी सेक्शन, यार मजुमदार का टिफिन, बच्चों का टिफिन, बॉटल सब अलग से सेग्रीगेट कर दिया। तो अब अच्छा रहेगा, ढूंढने में सहूलियत होगी और गंदा नहीं होगा। तो अब बारी है डार्क रोस्ट पीनट बटर थोड़ा 1 स्पून खाने की, इंस्टेंट एनर्जी लेने की। उसके बाद यार मजुमदार और बच्चे वगैरह उठेंगे तो फिर कॉफ़ी बनेगी। तो चलिए जाती हूँ। आज का प्रोडक्टिव डे आपको कैसा लगा मेरा, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक तो मेरे लिए 1000 पीनट बटर जैसा है। एनीवेज, और वो वाइट सॉस उस तरीके से मैंने आपको बताया, तो वैसे बनाकर आप भी रख सकते हैं। जब बच्चे का मन किया, थोड़ा सा आपने निकाला, ये वाइट सॉस एक अगर कांच के बॉटल या कांच के टिफिन में आप रखेंगे, स्टोर करेंगे, इजीली ये 4-5 डेज आराम से चल जाता है, अगर वो आप ज्यादा ना हिलाए तो। जितना चाहिए उसको साइड से स्कूप आउट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको आज का ये प्रोडक्टिव व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा होगा, दे दीजिएगा लाइक, करिए शेयर, और जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब। तो अब लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जो भी होगा बहुत धमाल मस्ती वाला होगा। तो तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइफ दिखे, फिर दूसरों के लाइफ में चलें। टाटा बाय 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 बाय, लव विद माला। अब है पीनट बटर खाने की बारी, और किस किस को पीनट बटर पसंद है मुझे जरूर बताइएगा। ये नेचुरल है, नो शुगर। बाय।